हिरणी के साथ इस ऋषि ने क्या सच में बनाई थी करीबी जो हो गई गर्भवती। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे पौराणिक काल में एक ऐसा भी ऋषि था जिसके पुत्र का जन्म हिरणी से हुआ था। अब यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि क्या सच में उन्होंने एक हिरणी के साथ करीबी बनाई और उसे गर्भवती कर दिया, या इसके पीछे कोई और कहानी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ऋषि विभांडक की। एक बार की बात है मित्रों, ऋषि विभांडक तपस्या में लीन थे। वो साधना में इतने लीन थे कि उन्हें अपने आसपास मौजूद किसी भी चीज का एहसास नहीं था। ऋषि विभांडक की कठोर तपस्या देख देवराज इंद्र हमेशा की तरह भयभीत होने लगे। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ऋषिवर अपनी शक्तियों से उनका स्वर्ग का सिंहासन ना छीन ले। तब इंद्रदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को वहां पर भेजा। उर्वशी के मनमोहक रूप को देख ऋषि विभांडक की तपस्या भंग हो गई और वहां मौजूद जल में उनका पानी निकल गया। आगे चलकर नदी के साथ बह रहे उनके पानी को एक हिरणी ने पी लिया, जिससे उसका गर्भ ठहर गया था। बता दें कि ये हिरणी एक देव कन्या थी, जिसे उसके पूर्व कर्मों के चलते ब्रह्मा जी द्वारा श्राप दिया गया था कि वो अगले जन्म में हिरणी योनि में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को जन्म देगी, तभी इस श्राप से मुक्त होगी। और इसी श्राप के चलते हिरणी के पेट से महामुनि श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ, जिनके सिर पर एक सींग होने के चलते ऋषि श्रृंग के नाम से काफी प्रसिद्ध हुए। वहीं पुत्र को जन्म देते ही हिरणी श्राप मुक्त हो गई, लेकिन इस घटना से ऋषि विभांडक इतने आहत हुए कि उन्होंने जीवन भर स्त्री का साया न पड़ने का मन बना लिया और उसे लेकर जंगल में रहने लगे। आगे चलकर ऋषि श्रृंगी भी अपने पिता की तरह ही ज्ञानी और महातपस्वी निकले। वो दिन रात तपस्या में ही ना गाँव रहते, और क्योंकि वो जंगल में ही रहा करते थे, इसलिए उन्हें स्त्री के बारे में कुछ पता भी नहीं था। उन्हें लगता था कि संसार में सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं, जिसके चलते वह सांसारिक मोहमाया से दूर थे। कहानी के अनुसार रामायण काल में एक बार अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा। तब राजा रोमपाद को उनके कुलगुरु ने ऋषि श्रृंगी को राज्य में लाने की सलाह दी और ये भी बताया कि ये काम किसी सुंदर स्त्री द्वारा ही किया जा सकता है। बस फिर क्या, ये महत्वपूर्ण कार्य राजा रोमपाद ने एक सुंदर देवदासी को सौंपा, जिसे देख श्रृंगी ऋषि रोमांचित हो गए और उन्होंने घर आए किसी तपस्वी की तरह उस देवदासी का सम्मान किया। शाम को जब ऋषि विभांडक आश्रम वापस आए तो उन्होंने देखा कि ऋषि श्रृंगी का मन तपस्या में नहीं लग रहा था। कारण पूछे जाने पर श्रृंगी ऋषि ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी, जिससे ऋषि विभांडक को सब कुछ समझ आ गया था। अगले दिन ऋषि विभांडक की गैर मौजूदगी में देवदासी चुपके से श्रृंगी ऋषि को अपने साथ अंगदेश ले आई, जहां पर उनके कदम पड़ते ही जोरदार बारिश होने लगी और अकाल समाप्त हो गया। लेकिन जब ये बात ऋषि विभांडक को मालूम पड़ी तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे और राजा रोमपाद को श्राप देने के लिए उनके नगर पहुंच गए। तब राजा रोमपाद ने उनका क्रोध शांत करने के लिए अपनी पुत्री शांता के साथ उनका विवाह करा दिया। और दोस्तों, बता दें कि शांता कोई और नहीं बल्कि अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्री थी, जिसे उन्होंने अपने परम मित्र रोमपाद को गोद में दे दिया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि कई वर्षों तक जब राजा दशरथ की तीनों रानियों से कोई संतान नहीं हुई तो उन्हें अपने वंश की चिंता सताने लगी। तब गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं ऋषि श्रृंगी ने संपन्न करवाया। तब कहीं जाकर भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यानी कि दोस्तों, ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा समस्त संसार करता है, उनके जन्म में हिरणी पुत्र ऋषि श्रृंगी का अहम योगदान है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।